Good morning, dear students. Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. As you all know that we were discussing about the different loop constructs in the Turbo C++ programming language, and in the yesterday live class we were facing some network issue, so that's why I thought that I need to record and then upload on the channel. So I am in front of you, and today we are going to discuss about a specific topic, that is iterative entry controlled loops in Turbo C++ with the help of some examples, right? तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन क्लास की, एंड आई होप दिस क्लास विल गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट? So first of all, let us try to understand what are the different types of control statements in C++, right? So हम लोग ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि there are three types of important control statements in C++. First is decision making statements, where we need to decide whether we need to go, and right, and in this aspect we have discussed about the if and its different variants, if else, switch case, etc., right? The second one is iterative statements, that is loop statements, right, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं. इसका भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की हम बात करेंगे. एंड देन जंप स्टेटमेंट्स, इसको फिर हम कभी नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे, जिसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू की हम बात करेंगे, राइट? तो इटरेटिव और लूप स्टेटमेंट जो कि सेकेंड कैटेगरी है, उसके अंदर आपको पता है कि जो लूप है दे केम इनटू द पिक्चर व्हेन वी नीड टू रिपीट समथिंग, राइट? एक कोड को अगर हमको बार बार रिपीट करना हो तो हम इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो काम में लेते हैं, ठीक है ना? और इस तरह का जो रिपीटेशन है उसको हम इटरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना? एंड वाई दीज आर यूज, दीज आर मेनली यूज टू रिड्यूस द कोड्स रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब एक ही एक चीज को जब बार बार रिपीट करना है तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी, राइट? उसी को खत्म करने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको एक हेलो वर्ल्ड जो है ना एक सेंटेंस प्रिंट करवाना है, जो हम पहले कर चुके हैं हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम. अगर उस हेलो वर्ल्ड को आपको 20 टाइम्स रिपीट करवाना है ना, एक के बाद एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है ना? सो यू हैव टू राइट सी आउट स्टेटमेंट्स 20 टाइम्स. तो ये रिडंडेंसी है ना? तो क्यों नहीं हम एक बार लिखें और एक ऐसा लूप लगाएं जिससे वो 20 बारी अपने आप से उसको प्रिंट कर दे, ठीक है ना? तो ये लूप का काम है, राइट? आगे चलते हैं. अब ये जो इटरेटिव हैं और जो लूप स्टेटमेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है ना? पहला है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द टेस्ट कंडीशन के रेफरेंस में ये डिफाइन होता है बेसिकली, ठीक है ना? द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप. इसके अंदर जो एंट्री कंट्रोल वाला एस्पेक्ट है उसमें टेस्टिंग पहले चेक होगी, पहले कंडीशन चेक होगी, फिर लूप के अंदर एंट्री होगी. जबकि एग्जिट के अंदर नाम से ही पता चल रहा है ना, कंडीशन बाद में चेक होगी, पहले लूप इवेल्यूएट होगा, है ना? सो आई थिंक दिस डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट? अब हम आगे चलते हैं. टू कंट्रोल द लूप वी मेक यूज ऑफ अ वेरिएबल, राइट? और इस वेरिएबल को हम कहते हैं लूप कंट्रोल्ड वेरिएबल, राइट? और तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप लूप कंस्ट्रक्ट काम में लेंगे, है ना? सबसे पहला है कि जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया जाए, है ना? कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जो लूप है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, है ना? वेरिएबल की पहले वैल्यू क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल कहा कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 20 तक. तो कोई अगर आप वेरिएबल लेंगे आई, मान लीजिए जे के, जो भी आपकी इच्छा है, तो वो आपका हो गया कंट्रोल्ड वेरिएबल, राइट? अब आपको इसको 1 से शुरू करना है तो यू हैव टू गिव द वैल्यू 1. जैसे मान लीजिए मैंने कहा i = 1, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, राइट? अब आपको कंडीशन बार बार चेक करनी है क्योंकि 20 टाइम तक इसको चलाना है ना? तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई. तो अब आप इसको बार बार एक एक से इसको अपडेट करते जाएंगे, राइट? तो आपको किस किस की जरूरत है? इनिशियल कंडीशन की जरूरत है, फाइनल कंडीशन की जरूरत है, एक स्टेटमेंट कंडीशन बार बार अपडेशन की जरूरत है ना? तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लूप है उसका सिंटेक्स डिसाइड होता है, ठीक है ना? तो देखिए हमने बहुत जनरल लिखा है, फॉर और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्टेटमेंट 2, देन अगेन सेमीकोलन, एंड स्टेटमेंट 3. सेमीकोलन जो है ये दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी कंपल्सरी. स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये ऑप्शनल है, इनको हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, है ना? इनकी बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट इस फॉर लूप के संभव है ना? तो जो स्टेटमेंट 1 है इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियलाइजेशन, जैसे i = 1 मैंने कहा, राइट? स्टेटमेंट 2 टर्मिनेशन कंडीशन, तो i = less than 20,
हम वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट का जो है ना स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं 20 टाइम्स, तो वो कंडीशन यहाँ आ जाएगी। एंड अपडेशन आपको एवरी टाइम प्रिंट करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, i ++1 मीन्स इट इज अर्थमेटिक यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। i++ हम लिखते भले ही 2 बार हैं, लेकिन इंक्रीमेंट केवल 1 टाइम ही होता है। आई थिंक ये सिंटेक्स आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप with the help of an example, right? Suppose I want to print the integer numbers from 1 to 10 in this segment. 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंटिंग करवानी है, राइट? तो मैं बार बार सी आउट लिखूँ 1, सी आउट 2, सी आउट 2, 3, तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ फिर मैं अर्थमेटिक यूनरी ऑपरेटर लूँ, उससे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं, सी आउट में 10 बार लिखूँ, या फिर मैं एक इंटीजर डिफाइन करूँ सी आउट आई एंडल और फिर i++ करके फिर से सी आउट लिखूँ, इस तरह से बार बार लिखता जाऊँ, आई को बार बार इंक्रीमेंट करवाता जाऊं, है ना। तो दोनों ही केसेस जो हैं वो रिडंडेंसी को बढ़ाते हैं, समय की डिमांड ज़्यादा करते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिडंडेंसी एंड इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट दीज 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी मेक यूज ऑफ लूप्स, राइट। सो इस प्रोग्राम को हम कैसे बना देंगे, सबसे पहले आपकी हेडर फाइल हो गई, इंटीजर मेन हो गया। फॉर के अंदर आप देखें मैंने कहा है इंट i = 1, इस इंटीजर को मैं लूप के बाहर भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं केवल i = 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। फिर i <= 10, ये इसकी टर्मिनेशन कंडीशन हो गई, और एक एक से इसको इंक्रीमेंट करवाना है, और केवल एक सी आउट स्टेटमेंट से अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चलेगा कैसे, सबसे पहले i = 1 हुआ तो आपका है ना सी आउट प्रिंट हो जाएगा। फिर i = 2 तो अगेन ये कंडीशन चेक होगी, <10 है, फिर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 हुआ, फिर <10 है, तो इस तरह से ये लूप अंदर ही अंदर चलता जाएगा और आपकी फाइनली आउटपुट ये वाला नजर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब इस जो इसका एक एग्जांपल, चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसके सीधे फ्लो चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये फ्लो चार्ट कैसे काम करता है मैं समझा देता हूं, है ना। सबसे पहले स्टार्टिंग, फिर इनिशियलाइजेशन, पहला एक्सप्रेशन आपका, राइट। फिर हम आए कंडीशन के ऊपर, राइट। अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है तो जो बॉडी ऑफ इनसाइड द लूप है वो एग्जीक्यूट होगी, आप क्या करवाना चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने के बाद में, और फिर वापस से ये अपडेट एंड देन कंडीशन चेक। तो ये इस तरह से ये लूप चलता रहता है। आप देखें क्लोज लूप बन चुका है, ठीक है ना। इफ इन केस योर कंडीशन इज फॉल्स, जब मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं ये प्रिंटिंग वाला, जब वैल्यू i की 11 हो जाएगी तो i इज नॉट > 10, वो फॉल्स हो गया, सॉरी i इज नॉट <= 10 तो फॉल्स हो गया। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपका ये लूप स्टॉप हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर फॉल्स कंडीशन के पहले अगर कोई स्टेटमेंट डालना चाहें या इसके बाद में डालना चाहें स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, आफ्टर द लूप, है ना, तो वो भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आई थिंक दिस फ्लो चार्ट इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कोड लिख करके दें। एग्जाम्पल क्या है, आपको एक यूजर से एंटर करवाना है नंबर, मान लीजिए 5, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही आपने 5 एंटर करवाया तो मैं चाहता हूं कि वो 5 नंबर का जो सम है वो मेरे पास आ जाए और एक एक से इंक्रीमेंट हो। कुल मिला के मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। पहले 1 हुआ, फिर 1 में एक इंक्रीमेंट हो, फिर 2 में एक इंक्रीमेंट हो, 3 में इंक्रीमेंट हो और 4 में इंक्रीमेंट हो। कहां तक हो, अप टू 5। ये कंडीशन है अपनी, है ना। 1 से चालू होगा, 5 तक एक एक का इंक्रीमेंट होगा और वो नंबर बार बार जुड़ते चले जाएं। आपको सम भी करना है। सो इट इज नॉट इजी टास्क फॉर द बिगिनर्स, बट यू मे ट्राई। अगर आप ट्राई करेंगे, पहले गूगल नहीं करें, पहले खुद ट्राई करें, 2-3 बार एरर आती है उसको रेक्टिफाई करें, अदरवाइज तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, जो सभी लोग देख रहे हैं, वो ईमानदारी से इस क्वेश्चन को, इस कोड को लिखेंगे और मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि सर हमने ये लिखा है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप ये ऐसा काम करते हैं तो, ठीक है ना। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दूसरे एंट्री कंट्रोल लूप की, जो कि आपका व्हाइल लूप है ना। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन वन पॉइंट, दैट इज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप बोथ आर एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब कंडीशन से पहले, सॉरी, लूप में एंटर होने से पहले कंडीशन आपकी चेक होगी। फर्क क्या है, द डिफरेंस इज दैट फॉर लूप, इन फॉर लूप द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन बिफोर हैंड, राइट। हमको कितनी इटरेशंस करनी है, जैसे मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराइए साहब 1 से लेकर 20 तक, तो इनिशियल कंडीशन मुझे पता है और मुझे फाइनल कंडीशन भी पता है, राइट। बट इन केस ऑफ व्हाइल लूप्स, राइट,
वो कहाँ वहाँ काम आता है वेयर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन टू अस। कितनी इटरेशन होनी है ये हमको नहीं पता है, बट खत्म जहाँ होगा लूप वो हमको पता है। टर्मिनेशन कंडीशन इज नोन टू अस। आई थिंक अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू लूप्स, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाइल लूप की और चर्चा करते हैं। व्हाइल लूप रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम करेगा, और नहीं तो फिर उसके बाद में वो बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेम सिंटेक्स है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है सबसे पहले, फिर व्हाइल। व्हाइल के अंदर जो ये पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर आपकी कंडीशन आ जाएगी, एक्सप्रेशन जैसे भी कहें। फिर इसके नीचे बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी, अपडेशन होगा, एंड देन वापस ये आपका लूप क्लोज होएगा। द व्हाइल लूप रन्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है, बट मैं चाहता हूं मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। हमने इंटीजर मेन फंक्शन डिफाइन किया है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। हमने कहा इंटीजर आई इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन हमने डिफाइन कर दी, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, राइट। देन व्हाइल के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखा आई लेस देन 5, ये हमारी टेस्ट कंडीशन है, राइट। क्या करना चाहते हैं, सी आउट गुड मॉर्निंग एंड एल, हमने इसको समाप्त कर दिया और आई ++1 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और रिटर्न, क्योंकि इंटीजर वर्ड मेन लिया है, रिटर्न हमने 0 करवा दिया। ये जो करली ब्रेसेस है अंदर वाले, ये तो है व्हाइल लूप के, व्हाइल लूप यहाँ खत्म हो गया। और ये जो ये है और वो लास्ट वाला ये है, ये आपके मेन वाले हैं, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट कि आपने इतने सारे ब्रेसेस क्यों लगाए हैं, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले मैंने फॉर लूप का एक एग्जाम्पल दिया है, उसका आपको कोड लिखना है, और यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, इसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। मैं आगे चला लेता हूँ फटाफट से ताकि आप नहीं देख पाएँ। अब एक नई चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हालांकि दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप, इनको हमने समझा, इनके सिंटेक्स को देखा, फ्लो चार्ट को देखा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात की हमने। अब एक कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर कुछ गलती करते हैं तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट लूप का क्या मतलब है, ये कैसे क्रिएट होता है और इसको रोके कैसे, है ना, इससे निजात कैसे पाएं, तो वो सब बात मैं आपको आज ही बता देता हूँ। बिकॉज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन may be asked in your upcoming examinations, right? So first of all, let us try to define what is infinite loop. तो infinite loop एक ऐसा loop है that does not have a proper exit condition. आपने i इक्वल टू 1 कहा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि i कहाँ तक चलना है, लेस देन 20 है, लेस देन 40 है, कितना है, ये क्लियरिटी नहीं है प्रोग्राम के अंदर। तो उस केस में ये आपका इनफाइनाइट लूप चला जाता है, राइट। दिस हैपन व्हेन टेस्ट कंडीशन इज नॉट रिटन प्रॉपर्ली। अगर आपने जो टेस्ट कंडीशन है सेकंड वाली, आपने इनिशियलाइजेशन प्रॉपर कर दिया, टर्मिनेशन भी मान लो कर दिया प्रॉपर, लेकिन अगर आपने कंडीशन प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन करी तब भी ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। एंड इट परमानेंटली इवेलुएट्स द ट्रू, राइट। दिस इज यूजुअली एन एरर ऑफ द प्रोग्राम, राइट। ये ट्रू का क्या मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ए लूप बिकम्स इनफाइनाइट लूप इफ ए कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। देखिए लूप से हम बाहर कब निकलते हैं, जब कंडीशन फॉल्स होती है, राइट। अगर हमेशा कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो लूप अंदर ही अंदर बार बार चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, है ना। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है लास्ट में, द फॉर लूप इज ट्रेडिशनली यूज फॉर दिस पर्पज। इसको समझने के लिए लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप दो तरह के हैं, फॉर एंड व्हाइल, तो मैंने दोनों तरीके से इसको क्रिएट करके और उससे निजात पाने का तरीका आगे बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये आपकी हेडर फाइल है, इंटीजर मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया आई फॉर। अब इस फॉर के अंदर आप देखें मैंने क्या किया, केवल और केवल मैंने सेमीकोलन लगाए 2 जो कि कंपलसरी हैं, अदरवाइज तो एरर आ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ सी आउट दिस लूप विल रन फॉर एवर एंड एल। अब देखें आप, व्हेन द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज एब्सेंट और इट इज रॉन्गली मेंशन तो इट इज एज्यूम टू बी ट्रू। अब इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो ये इसको कहेगा कि हमेशा इसके लिए ट्रू ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने आगे ट्रू लिखा था, उसका मतलब ये है, राइट। कंडीशनल एक्सप्रेशन इज एब्सेंट देन इट इज एज्यूम दैट इट इज ट्रू। और अगर ये हमेशा ट्रू रहेगा तो बार बार ही ये जो हमने स्ट्रिंग लिखी है ना, ये वाली दिस लूप विल रन फॉर एवर, ये बार बार ही रिपीट होती जाएगी, राइट। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब इनफाइनाइट लूप अकर्स व्हेन कंडीशन इज ऑलवेज इवैल्यूएटेड टू बी ट्रू। इसको फॉल्स कभी मिलेगा ही नहीं, है ना, इसलिए इनफाइनाइट में चला गया। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा,
दिस लूप विल रन फॉर एवर, दिस लूप विल रन फॉर एवर एंड सो ऑन, ये चलता ही चला जाएगा, है ना। वाइल के केस में भी आप देख सकते हैं, ये आपकी हेडर फाइल मेन वाइल 1, हमने केवल 1 लिखा, राइट, तो ये 1 हमेशा इसके लिए पॉजिटिव है, हमेशा इसके लिए ट्रू है, दिस लूप विल रन फॉर एवर, इसका भी आउटपुट वही आना है जो हमने पहले अभी देखा, राइट। तो मैंने आपको फॉर और वाइल दोनों से इसको क्रिएट करना बता दिया है। अब इससे हम निजात कैसे पाएं, इसको बाहर कैसे निकलें इससे। मान लीजिए आपने ये गलती कर दी और आप इनफाइनाइट लूप में चले गए, तो बार बारी आपको दिखता रहेगा, ठीक है ना। तो अब इससे निजात कैसे पाएं। सो इन एन इनफाइनाइट लूप द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप एंड एग्जिट द इनफाइनाइट लूप। क्योंकि आपने फॉल्स कंडीशन लूप को मिली नहीं, आप इनफाइनाइट लूप में चले गए, तो कोड तो रन हो गया। अब इससे निजात कैसे पाएं, तो हालांकि ऑनलाइन आईडी के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेना पड़ेगा। हालांकि ये तीसरी कैटेगरी का है, जंप वाला है कंट्रोल स्टेटमेंट, बट मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हाउ द ब्रेक स्टेटमेंट विल वर्क, राइट। तो इधर देखें आप, ये इसकी मैं बात नहीं करूँगा, एडर फाइल इंटीजर मेन आप जानते हैं, मैंने इनिशियलाइजेशन किया i = 0, फिर मैंने कहा वाइल 1, अब इसके लिए ऑलवेज ट्रू है ना, तो ये हमेशा i को प्रिंट करता रहेगा, है ना, जो भी वैल्यू आएगी इसकी i कॉलन लगा दिया मैंने, ये तो स्ट्रिंग है, फिर उसकी i की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इफ i == है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको मैंने 8 वैल्यू दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये i, अगर आप ये नहीं लगाएंगे कंडीशन, है ना, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये कंटिन्यू इसको टाइप करता रहेगा, i:1, i:2, i:3, ये चलता चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसके लिए हमेशा ट्रू है, राइट। अब मैंने कहा i = 8, जब वो 8 हो जाए तो मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी यूजिंग ब्रेक, और फिर मैं इसको ब्रेक स्टेटमेंट मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैं i++1 कर रहा हूँ। अगर मैं ये वाला चीज़ काम में नहीं लेता हूँ, इफ़ और ब्रेक, तो ये कंटिन्यू i:1, :2, :3 i भी आएगा साथ में, ये प्रिंट होता चलाएगा, और नहीं तो क्या होगा, ये 8 बार प्रिंट होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये देखिए आप, i: ये आई थिंक हाँ 0 से शुरू किया था, तो 0, 1, 2, 3 अप टू 8, उसके बाद में ये ब्रेक हो गया, और जो हमने स्टेटमेंट डाला था सी आउट में स्ट्रिंग यूजिंग ब्रेक, तो ये आपका यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, और मैंने कोशिश की है आप लोगों को जो लूप स्टेटमेंट्स हैं, लूप कंस्ट्रक्ट हैं, उनको समझाने की। उसमें से भी पर्टिकुलरली हमने आज केवल और केवल एंट्री कंट्रोल लूप की बात की है। जो एग्जिट कंट्रोल लूप है, डू वाइल, इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को आपके आगामी एग्जाम की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।